हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था कंप्यूटर्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू ने जो हाल ही में बीएड के एंट्रेंस के फॉर्म रिलीज़ किए हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म, तो उसको कैसे फिल करना है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या उसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जैसे कि आपको पता होगा। जो फिलिंग लास्ट डेट है वो जनवरी 3 है और आगे में भी हो सकता है और भी एक्सटेंड हो। सो देखिए हम इसको फिल कैसे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम फिलिंग प्रोसेस कि इसको फिल कैसे करना है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज इसी वीडियो में आप अपना फॉर्म सबमिट करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ साथ आप सीख जाएंगे कि आप इग्नू का एंट्रेंस फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यह है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसको आप रीड कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ से शुरू होता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए देखिए, एप्लीकेंट नाम में आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है फुल। उसके बाद आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ। आपके सामने कैलेंडर खुल के आता है, आपको डेट ऑफ बर्थ वहाँ डाल लेनी है। फिर आएगा आपके पास ईमेल एड्रेस जो आपको बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करनी है, क्योंकि इसका जो है आपके पास ओटीपी आता है। उसके एडमिशन के बाद की फ़र्दर डिटेल्स आपकी ईमेल में ही प्रोवाइड की जाती हैं। फिर आपको यहाँ एक पासवर्ड बना लेना है स्ट्रॉन्ग सा। दोनों कॉलम में आपको सेम पासवर्ड पुट करने हैं। सेम पासवर्ड टाइप कर दीजिए। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल लेना है, वो भी बिल्कुल ठीक। मैं आपको रैंडमली मोबाइल नंबर डाल के दिखा देती हूँ। वही सेम मोबाइल नंबर आपको फिर नीचे डाल लेना है एंड आप कैप्चा, सेम एज कैप्चा जो टाइप आ रखा है उसी को आप सेम टाइप करके सबमिट कर दीजिए। देखिए सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ओटीपी आते हैं जो मेल आपने दी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएट एंड जनरेट ओटीपी दिस। तो आपको यहाँ पे मेल चेक कर लेनी है। जो आपने गिवन नंबर दिए हैं, गिवन ईमेल दिया है, उस पर आपका ओटीपी आ जाते हैं। देखिए मैं आपको मेल का भी एक इंटरफेस दिखा देती हूँ। मेरे पास मेल पे ओटीपी आ चुके हैं। वो ओटीपी मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी, पुट कर दूंगी। उसके बाद सेम एज़ वही कैप्चा जो आपके पास आया है वो वहाँ पे टाइप करने के बाद इसको कर दीजिए आप सबमिट ओटीपी। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ओटीपी आपके वेरीफाइड हो चुके हैं एंड ईमेल एड्रेस भी आपका साथ साथ यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। तो देखिए अब हमको यहाँ करना है लॉगिन। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। लॉगिन करने के लिए हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देंगे एंड पासवर्ड यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डाल देंगे एंड सेम एज कैप्चा पुट कर देंगे। लॉगिन करते ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा प्रोफाइल का, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे क्लिक करते ही छोटा सा ऐसा इंटरफेस आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स का खुल जाएगा और जो फिल हो रखे हैं उनको आपको फिल नहीं करने हैं। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट जो अभी तक आपने फिल करे हैं वो नाम वाम आपके भरे हुए आएंगे, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब। नेम आपका फिल हो रखा है। आपको यहाँ पे अपना जेंडर ले लेना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेनी है। यहाँ पे आप ले लेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर। उसके बाद आपकी एज अपने आप ही काउंट होके आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी कैटेगरी ले लेंगे। आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, एसटी, ईवीएस, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन हो रखी है। वो क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपने यहाँ आपके पास मोबाइल नंबर और जो मेल है वो लिखा हुआ आएगा। फिर भी आप कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ डालना चाहते हैं अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का, तो वो फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप ले लेना है। ब्लड ग्रुप यहाँ आपके ऑटो ड्रॉप में ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस में से कोई पिक वन कर लीजिए। एंड आफ्टर डैट उसके बाद रिलीजन आ रहा है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको भर लेना है प्लेस ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ था। एंड यहाँ पे जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, विलेज है, सिटी है और डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपका जो बर्थ हुआ था, तो वो आपको डिटेल्स आपने यहाँ भर लेनी है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे करते हैं यहाँ पे आपके पास आता है आपकी फैमिली डिटेल्स। जो भी जिसमें स्टार लगा है वो मैंडेटरी है, आपको वो फिल कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ डाल लेना है अपना मदर नेम, अपने मदर का मोबाइल नंबर, अपने मदर का नेम टाइप कर लेंगे आप यहाँ हिंदी में। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, अगर आपकी मदर वर्किंग है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल लेना है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है। अगर वर्किंग है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, लाइक डेजिग्नेशन हो गया एंड ऑफिस का एड्रेस। ये सब मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सिर्फ नाम भी डाल के आगे बढ़ाएंगे तो वो आपका इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगा, बट जहाँ पे स्टार है वो आपको फिल करने बहुत ज़रूरी है। अगर वर्किंग है तो डेजिग्नेशन हम यहाँ डाल लेंगे। फिर मंथली इनकम उनकी यहाँ ले लेंगे, कितनी उनकी मंथली इनकम है। और जिनकी मदर वर्किंग नहीं है वो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सिर्फ नाम मैंडेटरी है, नाम मैंडेटरी डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आती है फादर की डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम डाल लेना है। सेकंड कॉलम में आपको यहाँ फादर का मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद आप फादर नेम इन हिंदी में फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ले लेंगे अपना ऑक्यूपेशंस फादर का एंड क्वालिफिकेशंस डाल लेंगे, ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे फादर का।
यहाँ पे स्टाफ टाइप में नीचे एक कॉलम है, यहाँ पे आप स्टाफ टाइप में लिख सकते हैं किस स्टाफ से बिलोंग करते हैं। फिर फादर की डेजिग्नेशन डाल देंगे, किस पोस्ट में वो जॉब करते हैं, क्या पोस्ट है उनकी। उसके बाद आप फादर की यहाँ सैलरी डाल देंगे, जो भी आपकी सैलरी है अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी ऑटो ड्रॉप में से ऑप्शन ले सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने फादर का या गार्जियन का मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंबाइंड एनुअल इनकम, यहाँ पे आप जो भी आपका एनुअल इनकम कंबाइंड बनता है फैमिली का, वो यहाँ पे ऑटो ड्रॉप में से ले लीजिए। उसके बाद ये आता है कि हैव यू एनरोल्ड इग्नू बिफोर, वहाँ आपको नो कर लेना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं, कौन सी कैटेगरी से आपको, कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे येस, अदरवाइज़ नो, आप नॉट एप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। कश्मीरी इमिग्रेंट में हम नो कर देते हैं। और यहाँ पे एक स्कीम है स्कॉलरशिप की, अगर आपको मिली है तो आप यहाँ पे येस करिए, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाइए। देखिए उसके बाद यहाँ पे आता है आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरीज, कि आप एक्स सर्विस मैन हैं और आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन आता है कि आप अपनी फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप यहाँ यस नो करके उसे आगे बढ़ जाइए। फिर आता है देखिए आपका कल्चरल एक्टिविटी कोटा, अगर आप किसी कल्चरल एक्टिविटी कोटा से बिलोंग करते हैं या कहीं भी आपने पार्ट किया है, म्यूज़िक, डांस, जो भी इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अगर येस तो ठीक है, अगर नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िए। देखिए स्पोर्ट कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको येस नो में जवाब देना है। नीचे आता है आपका एड्रेस। देखिए एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको अपना करेंट एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और परमानेंट में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस डालने के लिए अगर आप यहाँ टिक कर देंगे, अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप क्लिक करने के बाद दोनों में कॉपी हो जाता है वो एड्रेस। आपको सिर्फ प्रेजेंट डाल दीजिए, परमानेंट अगर आपका सेम है तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो दोनों टाइप आपका पासवर्ड टाइप होके आ जाएगा। अगर अलग है तो आप दोनों में अलग अलग अपना टाइप कर सकते हैं एड्रेस। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा, लाइक जितनी भी आपने डिटेल्स भरी है वो आपके ऐसे प्रीव्यू दिख जाएंगी। ये प्रीव्यू आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने ये सही फिल करा है, नहीं फिल करा है। अगर कोई बाय मिस्टेक्स, बाय टाइपिंग एरर आपका कुछ गलत हो गया है तो अपडेट डिटेल्स में जाके आप उसे दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। अगर सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में ऐसे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि लाइक ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जिससे कंटिन्यू आपको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए या डॉक्टर के पास ऐसे कंटिन्यू जाना पड़ता है, कोई भी इलनेस है, तो यहाँ पे आप येस और नो पे टिक करके जवाब दे सकते हैं। आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, नहीं है, यहाँ पे येस नो पे जवाब दीजिए। NSS से आप बिलोंग करते हैं, नहीं, नेशनल सर्विस स्कीम से, यहाँ पे भी येस नो में जवाब दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके पेरेंट्स जो इग्नू में सर्विस करते हैं या इग्नू से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है कि आपके पेरेंट्स वर्किंग है, नहीं है, कोई भी घर से फैमिली मेम्बर्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आर यू इन सर्विस, कि आप सर्विस में हैं, तो आपको यहाँ पे भी यस और नो में आपको आंसर करना है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेजेस का ऑप्शन नीचे आता है कि देखिए इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है आपको, लिखना, बोलना और पढ़ना आता होगा। तो फ्रेंड देखिए आपको इंग्लिश में आप किस में आप प्रेफरेंसी आपकी है, प्रोफिशिएंसी है, तो आप रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों में टिक कर सकते हैं अगर है। उसके बाद नीचे हिंदी लैंग्वेज आती है कि आप बोलने, पढ़ने और लिखने में अगर कैपेबल हैं तो आप तीनों में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई अदर लैंग्वेज आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आती है तो आप वहाँ पर डाल के उस पर टिक कर सकते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़िए आगे। फिर देखिए आपके पास ये प्रीव्यू आ गया जो आपने अब तक भरा। अगर अपडेट करनी है तो डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे अपलोड का सेक्शन खुल चुका है। यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फ़ोटो यहाँ पे आपको KB मेंशन की गई है कि 10 KB से 500 KB की आपकी फ़ोटो है। सिग्नेचर आपका 10 KB से 500 KB का है। आपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आपने फ़ोटोज़ रखी हैं वहाँ पे क्लिक करके आप स्टार्ट अपलोड कर दीजिए। आपकी फ़ोटो ऐसे यहाँ पे अपलोड हो गए आ जाएगी। सेम आपको ऐसे सिग्नेचर भी अपलोड करना है एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपना यहाँ पे अपलोड करना है। लाइक मैंने अपने डेस्कटॉप में रखा है तो मैं आपको डेस्कटॉप से यहाँ से अपलोड करके दिखा सकती हूँ। तो यहाँ मैंने तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ते हैं आगे। स्टेटस में देख सकते हैं आप अपलोडेड स्टेटस शोन हो रहा है एंड यहाँ पे सबमिट एंड लॉक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कंफर्मेशन है, ये भी आपको यहाँ डबल टिक करके इसको भी कंफर्म एंड लॉक करना है इसको आगे बढ़ाने के लिए। कंफर्म एंड लॉक करते ही फिर एक नया पेज आपके पास खुल के आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट बतानी है, अपना कोर्स नेम लेना है कि आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, लाइक बैचलर, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये ऑटो ड्रॉप में आ रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए और प्रोग्राम में ले लीजिए BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसको भी करिए प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा ये कि आपने NCT से जो कोर्स किया है वो कितनी परसेंटेज स्कोरिंग की है, कौन से ईयर में किया है, तो और ड्यूरिंग कोर्स आपका
स्कोरिंग और परसेंटेज रहा है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये एक ऐसा पेज खुलेगा, ये आपको जितना भी हमने डिटेल्स भरी है उसका ही एक आपको व्यू दिखता है कि अपडेट करना है या नहीं करना है। अगर अपडेट करना है तो ठीक, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको लेके मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डैट देखिए यहाँ पे शुरू होता है क्वालिफ़िकेशन, आपको 10th ऑनवर्ड्स भरनी है क्वालिफ़िकेशन। अब मैं 10वीं से 10th से आपका डिटेल्स डालना दिखाती हूँ, कैसे आपको ये प्रोवाइड करनी है, कैसे फिल करनी है। देखिए अपना ईयर ले लीजिए कब आपने 10th किया है, परसेंटेज ले लीजिए क्या परसेंटेज स्कोर किया है, और जो आपका डिवीज़न है, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन यानी कि आपका स्कूल नेम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कि आपने कौन से बोर्ड से पास किया है। उसके बाद आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको यहाँ सारे फिल कर देने हैं जो आपके पास 10th में सब्जेक्ट रहे हैं। तो देखिए ये थी आपकी 10th की डिटेल्स, मैं डेमो का फिल करके आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इसको प्रोसीड करने के लिए। आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही डालनी है अपने डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डालनी है 12th की डिटेल्स एज इट इज़ जैसे हमने 10th की डाली। ईयर ले लेंगे कब आपने 12th पास किया है। उसके बाद आप परसेंटेज ले लेंगे, क्या परसेंटेज आपने स्कोर करी है। आफ्टर डैट डिवीज़न ले लीजिए, क्या डिवीज़न आई है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन, कौन से स्कूल आपका रहा है, स्कूल का नाम आप इंस्टीट्यूशन में डाल सकते हैं। बोर्ड, अपना बोर्ड ले लीजिए, कौन से बोर्ड से रहा है आपका 10th एंड 12th। उसके बाद 12th का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, अपना यहाँ सब्जेक्ट भी डाल दीजिए, सारे आपको सब्जेक्ट यहाँ टाइप करने हैं। उसके बाद आती है आपकी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है उसके बराबर। देखिए फिर अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए। सबसे पहले आप ईयर ले लीजिए, सब्जेक्ट ले लीजिए कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशंस के। उसके बाद लिखा है हैव यू पास्ड विद ऑनर्स, अगर आप ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास्ड है तो यहाँ पे आप यस और नो में टिक करके बताएंगे। ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है एंड क्या आपका इंस्टीट्यूशन रहा है, कॉलेज का नाम क्या था आपके, तो यहाँ पे भी आपको अपने कॉलेज का नाम डाल लेना है। अगर इग्नू है तो ठीक है, अदरवाइज़ अदर्स डाल के आप अपना कॉलेज का नेम मेंशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का कोर्स रहा है आपका, जैसे बीए है, बीएजी है, बीएससी है, बीसी है, जो भी आपके कोर्स हैं आपको यहाँ कोड नेम डाल देना है। उसके बाद आप डालेंगे डिवीज़न, ग्रेजुएशन में जो भी आपकी डिवीज़न रही है आपको डिवीज़न पुट कर देनी है। देखिए उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे आपसे मांगता है तो यहाँ पे आप डाल देंगे ग्रेजुएशन की परसेंटेज। उसके बाद सेम ऐसे ही जैसे हमने तीनों के डाले हैं, यहाँ पे आपको मास्टर्स की डिटेल्स डालनी है। मैंने डिटेल्स डाल के आगे बढ़ा दिया है। प्रीव्यू देखने आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, लाइक आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, और जो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो वहाँ पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मर्ज करके एक पीडीएफ बनानी है और उसको अपलोड कर देना है। देखिए फिर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सब में चेक बॉक्स में टिक कर देना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं आप सब चेक कर चुके हैं, और यहाँ पे करना है आपको फाइनल सबमिट। उसके बाद करेंगे आप पेमेंट। तो होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।